हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज सलमान गौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। फ्रेंड्स, काइनेमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की थी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम अपना चैप्टर आगे शुरू करते हैं और हम पढ़ते हैं कि स्पीड क्या होती है। ओके गाइस, देखिए स्पीड का पहले फॉर्मूला देखते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है गाइस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके गाइस, स्पीड का फॉर्मूला होता है गाइस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब समझते हैं कि प्रैक्टिकली स्पीड होती क्या है। गाइस, स्पीड एक ऐसी टर्म है जिससे हमें ये पता चले कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है। क्या कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, इस बात का जो भी टर्म हमें आइडिया देगी उसे हम स्पीड बोलेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में आपने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो 40 किलोमीटर पर आवर जब हम इसे कंबाइन बोलेंगे कि इतने टाइम में इतना लेंथ कवर किया, तो उसे बोलेंगे हम स्पीड। तो स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस आ रही है। लेंथ से जुड़ी दो टर्म हमने स्टडी की थी, एक डिस्प्लेसमेंट और दूसरा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसी फिजिकल क्वांटिटी है ये भी हम ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ओके गाइस, और स्केलर क्वांटिटी की खास बात होती है कि वो पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह स्पीड या तो जीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड जीरो कब होगी? जब डिस्टेंस जीरो होगा। स्पीड पॉजिटिव कब होगा? जब डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके गाइस, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। थर्ड पॉइंट है गाइस, इट गिव्स नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्पीड एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में कोई आइडिया नहीं देती। क्यों नहीं देती? गाइस, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी के लिए कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। ओके गाइस, स्केलर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन नहीं होती। तो जब डायरेक्शन नहीं होती तो ये डायरेक्शन का आइडिया हमें नहीं देता। फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर पर आवर, आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, तो अगर आपको बताया, इसका मतलब आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं बताई कि किस डायरेक्शन में चल रहे हो आप। स्पीड का मतलब है सिर्फ कि 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में आप 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हो। आपको यह नहीं बताया गया कि आप 40 किलोमीटर की लेंथ किस डायरेक्शन में कवर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है, इसके अंदर डायरेक्शन मेंशन नहीं होती कि आपने ये लेंथ किस डायरेक्शन में कवर की, किस डायरेक्शन में कवर नहीं की। तो इसलिए स्पीड डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में कोई आइडिया नहीं देती। ओके गाइस, अब आगे चलते हैं। स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, एसआई सिस्टम में डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है और टाइम की यूनिट सेकंड, तो स्पीड की यूनिट बन गई मीटर पर सेकंड। और डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इसका m0l1t-1। आई होप आप फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत अच्छे से निकालना आता होगा। तो गाइस, अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। ओके गाइस, हमें रटना नहीं है ये, हमें सिर्फ उनके नेम से ही समझ आ जाएगा कि टाइप्स ऑफ स्पीड में स्पीड कितने तरीके की होती है और उन सब का क्या क्या मीनिंग है। तो सबसे पहली बात है कि स्पीड के 4 टाइप्स होते हैं गाइस। फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है, फर्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड वेरिएबल स्पीड, थर्ड एवरेज स्पीड एंड फोर्थ इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है गाइस कांस्टेंट, मतलब सेम, मतलब जो चेंज नहीं हो रही हो पोजीशन के साथ और टाइम के साथ, जो स्पीड नहीं बदलेगी उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। ओके गाइस, अब यूनिफॉर्म स्पीड को हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये तो मीनिंग है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब एक जगह, मतलब हर जगह कांस्टेंट, वो स्पीड जो हर जगह पर कांस्टेंट हो। ये तो मीनिंग हो गया। अब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड किस सिचुएशन में हम किस स्पीड को हम यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट बोलेंगे। गाइस, जब
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा हो। कब? फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 10 मिनट में, तो फर्स्ट मिनट में मैंने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, सेकंड मिनट में भी मैंने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, थर्ड मिनट में भी मैंने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। मतलब हर एक यूनिट टाइम में मैंने एक कांस्टेंट डिस्टेंस कवर किया, तो उनसे मिलने वाली जो मुझे स्पीड होगी उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। ओके गाइस, मतलब कब बोलेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड? व्हेन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जांपल लेकर समझते हैं इसे। हम ए पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और फाइनली डी पॉइंट पर पहुंच गए। बीच में हमारे पास पॉइंट है बी और सी। ओके गाइस, ए से बी तक जाने में मुझे टाइम लगा 2 सेकेंड, बी से सी तक जाने में भी मुझे 2 सेकेंड का टाइम लगा, और सी से डी तक जाने में भी मुझे 2 सेकेंड का टाइम लगा। ओके गाइस, ए से बी तक मेरा लेंथ है, मतलब मेरा डिस्टेंस है 5 मीटर, और बी से सी तक भी 5 मीटर, और सी से डी तक भी 5 मीटर का लेंथ मैंने कवर किया। ओके गाइस, अब देखिए ए से बी तक मेरा टाइम इंटरवल 2 सेकेंड का है। टाइम इंटरवल क्या है? ए से बी तक मेरा 2 सेकेंड का, और बी से सी तक भी मेरा टाइम इंटरवल 2 सेकेंड का है, और सी से डी तक भी मेरा टाइम इंटरवल 2 सेकेंड का है। मतलब ईच टाइम इंटरवल्स आर इक्वल। सबके सब टाइम इंटरवल क्या है? इक्वल है, 2 सेकेंड के। ओके गाइस, और फर्स्ट टाइम इंटरवल जो कि 2 सेकेंड का था उसमें मैंने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। दूसरा टाइम इंटरवल भी 2 सेकेंड का था, उसमें भी मैंने 5 मीटर कवर किया, और तीसरा टाइम इंटरवल भी मेरे पास 2 सेकेंड का था, उसमें भी मैंने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो गाइस यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है? अगर मुझे बी पॉइंट पर स्पीड निकालना है तो बी पॉइंट पर हम स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके गाइस, अगर इस मोशन में मैं स्पीड निकालता हूं बी पॉइंट पर तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके गाइस, सी पॉइंट पर भी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और डी पॉइंट पर भी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ए बी सी डी हर एक पॉइंट पर मेरी जो स्पीड आएगी वो आएगी कांस्टेंट। ओके गाइस, मेरी स्पीड क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। कितनी आएगी? 2.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर एक सेकंड में 2.5 मीटर की लेंथ कवर की जा रही है। फर्स्ट सेकंड में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? किस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके गाइस, आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो सेकंड है गाइस वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का मतलब नॉन यूनिफॉर्म, मतलब जो पोजीशन या फिर टाइम के साथ चेंज हो रही हो, बदल रही हो, उस स्पीड को बोलेंगे हम वेरिएबल स्पीड। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे भी। सपोज करते हैं कि टाइम इंटरवल है हमारे पास 2 सेकंड का। फर्स्ट टाइम इंटरवल हमने अब की बार भी ए से बी तक का डिस्टेंस कवर किया। ओके गाइस, उसे हमने टाइम इंटरवल में डिवाइड कर लिया। पहले ए से बी तक, बी से सी और सी से डी, तीनों के तीनों टाइम इंटरवल 2-2 सेकंड के हैं। ओके गाइस, अब हमें किसे स्टडी करना है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को, मतलब वेरिएबल स्पीड को। तो वेरिएबल स्पीड का एग्जांपल ये कब बनेगा? फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक मैंने ए से बी तक पहले 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर बी से सी तक मैंने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और फिर सी से डी तक मैंने 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो गाइस टाइम इंटरवल क्या है? 2-2 सेकंड है। पहली 2 सेकंड में मैंने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर 2 सेकंड में मैंने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और उसके बाद वाली 2 सेकंड में मैंने 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं ए पॉइंट पर, बी पर और सी डी पर स्पीड निकालूंगा तो डिफरेंट स्पीड आएगी हर एक पॉइंट पर। मतलब स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है पोजीशन के साथ साथ या फिर टाइम के साथ स्पीड चेंज हो रही है। इस तरीके की स्पीड को हम बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी? An object is said to be moving with variable speed when it covers equal distance in unequal interval of time. एक तो डेफिनेशन ये। दूसरी है, an object is said to be moving with
वेरिएबल स्पीड व्हेन इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर की गई, तो इस तरीके की स्पीड को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। दूसरी डेफिनेशन जो हमने बोली उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक ए पॉइंट से हमने चलना शुरू किया और फाइनली डी पॉइंट पर हम पहुंच गए, बीच में बी और सी हमारे पास पॉइंट आए, तो ए और बी के बीच में टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड, और B और C के बीच में 3 सेकंड का टाइम लगा है, और C और D के बीच में 5 सेकंड का टाइम लगा। ओके गाइस, A से B तक कितना टाइम लिया मूव करने में बॉडी ने 2 सेकंड, B और C से जाने में 3 सेकंड, और C से D तक जाने में 5 सेकंड का टाइम लिया। A से B तक की डिस्टेंस है मेरी 5 मीटर, और B से C तक भी 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की मैंने, और C से D तक भी 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की मैंने। तो गाइस फर्स्ट टाइम इंटरवल जो कि 2 सेकंड का है उसमें मैंने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, दूसरा टाइम इंटरवल जो 3 सेकंड का है उसमें मैंने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और तीसरा टाइम इंटरवल जो 5 सेकंड का है उसमें मैंने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो गाइस क्या है कि इक्वल डिस्टेंस कवर किया है मैंने अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इस केस में हम इसे क्या बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ये पोजीशन और टाइम के साथ बदल रही है, ये वेरिएबल स्पीड है। ओके गाइस, वेरिएबल स्पीड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो थर्ड टाइप ऑफ स्पीड में आता है हमारे पास एवरेज स्पीड। ओके गाइस, क्या आता है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बाद में देखेंगे, पहले ये पता करते हैं कि हमें एवरेज पढ़ने की जरूरत क्या पड़ती है, एवरेज स्पीड पढ़ने की जरूरत क्या पड़े। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड, वेरिएबल स्पीड मतलब जो बदल रही हो। अब एवरेज का क्या मतलब है, एवरेज स्पीड हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट कहां से आता है, अब हम ये समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप सहारनपुर से दिल्ली के लिए जा रहे हो, ओके गाइस, और आपको 5 घंटे लगे सहारनपुर से दिल्ली जाने में, आप यहां से दोपहर के 12 बजे चले और शाम के 5 बजे दिल्ली पहुंच गए। ओके गाइस, तो सपोज कर लेते हैं कि 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है आपने 5 घंटे के अंदर। ओके गाइस, आप अपने फ्रेंड के घर गए, उसने आपसे पूछा कि भाई किस स्पीड से आप सहारनपुर से चलकर दिल्ली आए हो, तो सपोज कर लेते हैं कि आपने बोला कि भाई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चलकर सहारनपुर से दिल्ली पहुंच गया। किस स्पीड से बताया आपने, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप सहारनपुर से चले और फाइनली दिल्ली पहुंच गए। तो क्या आप हर एक टाइम पर, हर एक जगह पर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले हो सहारनपुर से दिल्ली तक, क्या आप उस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चले हो, नहीं, आपकी स्पीड क्या है, वेरिएबल स्पीड से चले हो। कई बार आपको ट्रैफिक ज्यादा मिला, आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर भी हुई, और कई बार हाईवे पर आपकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर भी हुई। तो 50 किलोमीटर पर आवर बताने का क्या मतलब है, 50 किलोमीटर पर आवर एक एवरेज स्पीड बताई गई। इसका मतलब यह है कि हमने सपोज किया है कि 5 घंटे में आपने वो डिस्टेंस कवर किया, तो 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब यह है कि आप किसी भी स्पीड से चले, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलते तो भी आप 5 घंटे में सहारनपुर से दिल्ली पहुंच जाते। मतलब वेरिएबल स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड बनाने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का यूज होता है उसे हम एवरेज स्पीड बोलते हैं, क्योंकि वेरिएबल स्पीड को स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, हर पॉइंट पर, हर पोजीशन पर वो बदल रही है टाइम के साथ साथ, तो इसलिए वेरिएबल स्पीड को स्टडी ना करके हम एवरेज का कॉन्सेप्ट ले आते हैं। एवरेज स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड को एवरेज स्पीड क्या है, वेरिएबल स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड में कन्वर्ट करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का यूज होता है उसे हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। ओके गाइस, अपनी स्टडी को इजी करने के लिए हम एवरेज स्पीड स्टडी करते हैं। आई होप कि एवरेज स्पीड हम क्यों पढ़ते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, देखिए गाइस, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। दोबारा लिख लेते हैं इसे, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन मैं यहां पर स्पीड की बात कर रहा हूं, एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं। तो जब भी हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो ऊपर भी टोटल लगा देंगे और नीचे भी,
मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मतलब कैसे निकालेंगे कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम में कवर किया है, तो हमें यहां से मिल जाएगी एवरेज स्पीड। ओके गाइस, आई होप कि आपको एवरेज स्पीड भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके नेम से ही समझ आ रहा है कि गाइस इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर लम्हे पर आपकी क्या स्पीड है। ओके गाइस, किसी पर्टिकुलर टाइम की स्पीड। फॉर एग्जांपल आप 12 बजे सहारनपुर से चले और फाइनली 5 बजे आप दिल्ली पहुंच गए, तो आपके फ्रेंड ने आपको 2:30 और 40 सेकंड पर कॉल किया और आपको पूछा कि भाई आपकी गाड़ी की अभी क्या स्पीड है, तो आपने बताया कि 40 किलोमीटर पर आवर है। तो क्या आप पूरे रास्ते 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले? नहीं गाइस, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जिस पर आपके फ्रेंड ने आपको कॉल की, उस टाइम आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो आपकी स्पीड होती है उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, तो आपने 4:30 पे अपनी बाइक की स्पीड नोटिस की और वो 50 किलोमीटर पर आवर आई, तो वो ना एवरेज स्पीड होती, ना वेरिएबल, ना कांस्टेंट, वो होती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब जिस टाइम पर आपने बाइक के स्पीडोमीटर में स्पीड को नोटिस किया, सिर्फ उस वक्त की स्पीड, उससे पहले हो सकता है और कुछ हो सकता है उसके बाद भी चेंज हो गई हो, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम की स्पीड बता रहा है जिस टाइम के लिए आपने स्पीडोमीटर को नोटिस किया। ओके गाइस, आई होप कि स्पीड का कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आता है। थैंक यू गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं।